डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिक्रेटरी टिश्यूज़ पढ़ेंगे। अब तक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ लिया और हमने इसके अलावा परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ लिए। परमानेंट टिश्यूज़ में हमने सिंपल टिश्यूज़ पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हमने पढ़ लिए। एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिनको कि हम कहते हैं सिक्रेटरी टिश्यू। आज हम इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले सिक्रेटरी टिश्यूज़ जो है, क्या चीज़ सिक्रीट करते हैं और क्यों उन्हें हम सिक्रेटरी टिश्यूज़ कहते हैं और कौन कौन से प्रकार में वह पाए जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं सिक्रीशन में, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनमें आपको इसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं। खुशबूदार प्लांट्स, खुशबू निकलती है। म्यूसिलेज, लिसलिसापन कई प्लांट्स में सिक्रीशन होता है म्यूसिलेज का, लेटेक्स का। आप पत्ती तोड़ते हैं और आपको मिल्की दूध जैसा निकलता हुआ दिखता है। लेटेक्स कहीं पे निकलता है, कहीं पे रेजिन निकलता है, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो यह सारी चीज़ें क्या है, प्लांट का सिक्रीशन है। और जो भी सेल्स इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, जो भी सेल्स यहाँ पर इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं, उन सभी टिश्यूज़ को हम स्पेशल टिश्यूज़ या सिक्रेटरी टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं। अब सिक्रेटरी टिश्यूज़ जो हैं वह दो प्रकार के हो सकते हैं। इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर उसका हो सकता है या एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू क्या होता है और एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यूज़ देखते हैं क्या होता है। इंटरनल नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनल मतलब जो अंदर होगा, एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी और बाहर की तरफ होगा। दीज आर इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यूज़, आपको पहले बता रही हूँ। दीज आर एम्बेडेड इनसाइड द प्लांट्स। प्लांट के अंदर अगर कोई सिक्रेटरी टिश्यू मौजूद है तो उसको हम इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू कहेंगे। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोरेज, कि जो भी चीज़ सिक्रीशन करना है उसको यह कैविटी के अंदर पहले स्टोर करता है। और यह सिक्रेटरी टिश्यू हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल्ड भी हो सकता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब अगर हम एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्लांट के एक्सटर्नल साइड में, इट अकर्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द प्लांट। प्लांट की बाहरी सतह पर ये पाया जाता है। क्योंकि ये बाहरी सतह पे पाया जाता है, इसका मतलब बाहर की लेयर से ही इसका फॉर्मेशन होता होगा। तो इट डेवलप्स फ्रॉम एपिडर्मल और सब एपिडर्मल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। एपिडर्मिस या सब एपिडर्मल लेयर जो हैं, मतलब एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर्स या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है, बाहरी लेयर है, तो उससे या उसके नीचे पाई जाने वाली लेयर से इसकी उत्पत्ति होती है। यह भी यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इसमें वस्कुलर टिश्यू पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि बेसिक डिफरेंस ये है कि इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यूज़ जो है अंदर पाया जाएगा, एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू जो है बाहर पाया जाएगा। इंटरनल जो है वह स्टोरेज करेगा, बाहर वाला जो टिश्यू है वह हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति बाहरी लेयर से ही होगी। दोनों ही प्रकार में यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर से हो सकता है। सिक्रेटरी टिश्यू जो है मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। आपको अभी बताया ही था, एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू का अर्थ होता है जो कि प्लांट ऑर्गन के बाहर की तरफ पाए जाएं, वह एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू कहलाते हैं। अब एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू जो है उसकी उत्पत्ति आपको बताया कि एपिडर्मल या सब एपिडर्मल लेयर से होती है, बाहरी लेयर से या उसके अंदर वाली लेयर से हो सकती है। अब इसमें कुछ प्रकार हैं, वह हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है इसमें है हाइडिथोड्स। हाइडिथोड्स जो हैं वह क्या हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं एंजियोस्पर्म्स में, जहाँ की आप जैसे कई बार देखते होंगे, जैसे अगर आपने सुबह पत्तियों को के ऊपर कभी नज़र डाली हो
प्लांट्स की पत्तियों पे, तो आप ओस की बूंदें उस पे आपको नज़र आती है। वह ओस की बूंदें जो हैं वो किस प्रकार से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, क्या प्रोसेस होता है, अगर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम एक टर्म पाएंगे हाइडेथोड। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सुडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, मतलब पानी का बाहर निकलना। तो हाइडेथोड ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे कि पानी बाहर की तरफ निकलता है। तो इनको हम वाटर स्टोमेटा या वाटर पोर्स भी कहते हैं। और एक्सुडेशन या गटेशन एक प्रोसेस है जो इनके द्वारा किया जाता है, और इस प्रोसेस में लिक्विड वाटर जो है वाटर के फॉर्म में लिक्विड बाहर निकलता है। आप चाहें तो देखिए चित्र में भी देख सकते हैं आप ये चीज़, कि चित्र में भी एक एक्सुडेशन फ्लूइड का नाम दिया है। ये एक्सुडेशन फ्लूइड आप देख रहे हैं, और ये एक बूंद आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस किसी बूंद आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो प्रोसेस जो है वो गटेशन होता है, और ऑर्गन जो इसमें इन्वॉल्व है वो हाइडेथोड कहलाता है। अभी आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये स्टोमेटा से डिफरेंट होता है। स्टोमेटा जो होता है उसमें आप देखते हैं, स्टोमेटा आपने पढ़ा हुआ भी होगा, किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, उनके चारों तरफ जो है आपका सब एपिडर्मल सेल्स भी होते हैं, एपिडर्मिस में पाया जाता है, और वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज एक तरीके से हम मानते हैं। और क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है किस प्रकार से क्लोज होगा ओपन। यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग का सिस्टम नहीं होता है, और हाइडेथोड जो है डायरेक्टली पानी उससे बाहर निकलता है। ये देखिए इस फिगर में आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप इसमें थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब भी कर देते हैं। हाइडेथोड जो है वह सिंपल पोर नहीं है, लेकिन क्या है, इट एंड्स ऑफ वस्कुलर एलिमेंट्स द ट्रैकेट्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ सम लूजली अरेंज्ड सेल्स कॉल्ड एपीथीम। एपीथीम जो सेल्स हैं, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो ग्रे कलर के सेल्स हैं, दीज आर एपीथीम्स। ये बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, टच में होते हैं किसके, ट्रैकीड्स के। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आप पढ़ चुके हैं, तो आपने जाइलम में पढ़ा था ट्रैकीड्स के बारे में। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और जाइलम जो है वाटर कंडक्शन में काम करता है या हेल्प करता है। तो इन ट्रैकीड्स से बहुत इजीली कनेक्टेड होते हैं ये एपीथीम सेल्स। और ये लीफ का ही पोर्शन आपको दिखा रहे हैं। लीफ में ये आप मान सकते हैं बिल्कुल बाहरी लेयर है, एपिडर्मल लेयर है, और अंदर आपको ये वाले ट्रैकीड सेल्स दिखाई जा रहे हैं। और ट्रैकीड सेल के बिल्कुल कांटेक्ट में ये एपीथीम सेल्स हैं, जो कि लूजली अरेंज्ड है। आप देख रहे हैं इनके बीच में गैप भी पाया जाता है, लूजली अरेंज्ड हैं। पजेस स्कैंटी क्लोरोफिल, बहुत कम क्लोरोफिल की मात्रा यहाँ पे बहुत कम है। एक्सटर्नल टू एपीथीम देयर इज़ अ कैविटी, और आप देख रहे हैं ये एक कैविटी है एपीथीम के बाद बाहरी तरफ में। एंड फाइनली द पोर, और यहाँ पोर भी होता है, ये एक छिद्र भी यहाँ पे, गार्ड सेल आपको यहाँ पे बना रखा है, लेकिन यहाँ पे छिद्र होता है। उस तरीके का कंट्रोल नहीं है जैसा कि स्टोमेटा में होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एपीथीम फाइनली कैविटी में जाता है। तो जो भी वाटर ट्रैकीड्स में है उसमें से थोड़ा बहुत वाटर जो है वह लीक होके एपीथीम सेल्स से पार होके कैविटी के अंदर आ जाता है, और डायरेक्टली वह पोर से बाहर निकल जाता है बूंद के लिक्विड फॉर्म के रूप में। और इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। और इस पूरे ऑर्गन को, इस पूरे ये सारे सेल्स जो भी यहाँ पे ये प्रक्रिया में हेल्पफुल हैं, उन सभी को हम हाइडेथोड कहते हैं। तो और आपने मतलब ये देखा गया है कि 30 जेनरा जो हैं उनकी लीव्स में से ये हाइडेथोड वाला या गटेशन वाला प्रोसेस होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल हमने दिया है कोलोकेसिया। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया की जाती है, और प्लांट्स के अंदर ये नॉर्मल प्रक्रिया पाई जाती है। अब आते हैं हम, फर्स्ट हमने पढ़ा हाइडेथोड जो कि एक्सटर्नल सिक्रीटरी टिश्यू है। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम्स। ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम्स जो हैं कैसे हो सकते हैं, दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर अपेंडेजेस ऑन एपिडर्मिस। आप फिगर में देख रहे हैं ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मल लेयर है, और इसके अंदर ये ट्राइकॉम निकल रहा है। और यह ट्राइकॉम जो है यूनिसेलुलर भी हो सकता है और
मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इट इंक्लूड्स हेयर्स एंड स्केल्स। स्केल्स और हेयर्स जो हैं वह इन ट्राइकोम्स के अंदर आते हैं। ऑल ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स पोजेस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हेड composed of secretory cells and stalk of non-glandular cells। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कि एक हेड पोर्शन है और एक स्टॉक पोर्शन है। हेड पोर्शन जो है वह ग्लैंडुलर होता है, मतलब कि ग्लैंड्स का बना हुआ होता है। वह यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। और नीचे जो स्टॉक है वह नॉन ग्लैंडुलर होती है। ये स्टॉक है आपका, दिस इज स्टॉक, और ये आपका हेड इसमें दे रखा है। और हेड जो है वह सीक्रेटरी होता है। और बहुत सारे प्लांट्स जिनमें आप देखते हो इसेंशियल एरोमा, जो कि खुशबूदार प्लांट्स होते हैं, उनमें इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जैसे कि मिंट, पुदीने की बहुत अच्छी सी आपको खुशबू आती है, तो वो इसेंशियल ऑयल उसमें है और वह सीक्रेटरी ऑर्गन में कहीं ना कहीं स्टोर्ड होता है। ऐसे ही ऑरेगेनो, पास्ता वगैरह में जो डलता है, ऑरेगेनो है, पिज़्ज़ा में डलता है। ऑरेगेनो लीव्स, लेवेंडर, बेसिल लीव्स, टर्पिनॉइड्स, ये सभी जो हैं ये सीक्रेटरी आप बोल सकते हो सिक्रीशंस हैं प्लांट के। और यह सिक्रीशंस जो है वह सिक्रीटरी सेल्स के अंदर डिपॉजिटेड होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हो कि जो हेड पार्ट है उसके अंदर इनका डिपॉजिशन होता है। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स के अंदर ही आप ये देख सकते हो कि जैसे ये फिगर में आप देखें, ये तो एपिडर्मल सेल हो गया, बाहरी आपको बताया था एक्सटर्नल सिक्रेटरी ऑर्गन है ये, तो ये बाहर ही होता है, तो यह एपिडर्मल सेल है। अब ये इसका बेसल सेल है, एपिडर्मल सेल, ये देखिए एपिडर्मल सेल, ये बेसल सेल, ये स्टॉक सेल हो गया, स्टॉक है। और ये एक बड़ा सा डूम शेप जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हेड पोर्शन है। और इस हेड पोर्शन में पिंक कलर के ये आपको सिक्रेटरी सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्टोरेज कैविटी है और बिल्कुल आउटर इसकी लेयर जो है दैट इज़ क्यूटिकल। तो इस तरीके से यह सिक्रेटरी ऑर्गन एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो कि बाहर की तरफ में एपिडर्मल लेयर पे पाया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिनके अंदर की ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं और वह क्या चीज़ सिक्रीट करते हैं, यह भी हम थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें लिया है आर्टिमीसिया एन्युआ। एक प्लांट है आर्टिमीसिया एन्युआ जो कि सिक्रीट करता है आर्टिमिसिन, जो और ये आर्टिमिसिन जो है बहुत ही टॉक्सिक होता है, दूसरे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है और इंसेक्ट्स के लिए। तो बेसिकली प्लांट आप कहेंगे कि जब ये हार्मफुल है तो प्लांट इसको क्यों सिक्रीट करता है? प्लांट इसे इसलिए सिक्रीट करता है ताकि वह बाकी प्लांट्स से और एनिमल से, इंसेक्ट्स से बचा रह सके। कोई भी इसके पास आए तो यह अपना सिक्रीशन छोड़ देता है, तो फिर ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये उन प्लांट से, इंसेक्ट से बच जाता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म है ये, अपने आप को बचाने के लिए सिक्रीशन किया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन सब क्यूटिकुलर स्पेस ऑफ ग्लैंड्स, फंक्शंस एज डिफेंस केमिकल अगेंस्ट इंसेक्ट्स। सब क्यूटिकुलर मतलब क्यूटिकल के नीचे वाले पोर्शन के अंदर स्पेस ऑफ ग्लैंड में रहता है। जैसे कि आपको बताया क्यूटिकल के नीचे जो है वो स्टोरेज कैविटी है, तो इसी प्रकार से कैविटी के अंदर ये रहता है और ये डिफेंस मैकेनिज्म करता है। जैसे ही कोई प्लांट या एनिमल या इंसेक्ट्स को इसके पास आते हैं तो ये आर्टिमिसिन टॉक्सिक मटेरियल को रिलीज़ कर देता है और अपने आप को दूसरे एनिमल से या प्लांट से बचाता है। नेक्स्ट अब इसमें आता है स्टिंगिंग हेयर्स। आपको बताया था कि एक्सक्रीटरी, ये जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स हैं इनके अंदर हेयर्स भी हो सकते हैं, स्केल्स भी हो सकते हैं। तो जैसे एक प्लांट है अर्टिका डायोइका, तो अर्टिका डायोइका का जो है उसमें स्टिंगिंग हेयर्स, तीखे नोकीले हेयर्स होते हैं। ये देखिए आप, ये क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ही ऊपर से अगर आप ये पॉइंट देखेंगे इसका बहुत ही तीखा है। इट कंसिस्ट ऑफ निडल लाइक सेल्स, बिल्कुल सुई की तरह निडल लाइक सेल्स हैं इसमें, possessing the rigid siliceous wall and a bulb like tip, और टिप जो है बल्ब की जैसे होती है,
रेस्ट ऑन अ बेसल सेल, ये इसका बेसल सेल और ये निडल शेप्ड सेल है। When it comes in contact with the skin of the animal, it breaks and releases the toxin, causes muscle irritation। अगर जैसे ही, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म का ही काम कर रहा है, जैसे ही कोई एनिमल पास आता है, यह जो टिप है, इस टिप में से ये टिप ब्रेक हो जाती है और इसमें से टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ हो जाता है और वह उस एनिमल की मसल्स को इरिटेट करता है, मतलब खुजली वगैरह उसमें कर देता है, तो वह वहाँ से मसल्स को इरिटेशन पहुंचाता है, तो वह हट जाता है। तो कहने का मतलब कि यह भी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम आता है। अब एक और प्लांट है एट्रीप्लेक्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स के। एट्रीप्लेक्स जो है वह उसमें सॉल्ट ग्लैंड्स पाई जाती है। ये बेसिकली आप मान सकते हो सॉल्ट डिपॉजिशन करने वाला या सॉल्टी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स में से एक है। और इसके अंदर क्या होता है, ग्लैंड्स जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज ब्लैडर लाइक सेल। बहुत ही ब्लैडर लाइक मतलब बड़ा सेल होता है अटैच टू द स्टॉक। स्टॉक के साथ में एक बड़ा सा सेल अटैच्ड होता है, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ये पिछले डायग्राम में दिखाया कि ये स्टॉक सेल है और एक ये बड़ा सा ब्लैडर लाइक एक सेल है या हेड है। उसी प्रकार से एट्रीप्लेक्स में भी ऐसा पाया जाता है। सॉल्ट इज़ रिलीज बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड जब फट जाती है तो ये सॉल्ट, इसमें जो सॉल्ट डिपॉजिट होता है, बेसिकली क्या बताया आपको, सॉल्टी एरिया में, जैसे सांभर लेक वगैरह के आसपास पाया जाने वाला या हेलोफाइट जिसको हम कहते हैं, सॉल्ट एरिया में, सॉल्टी एरिया में पाए जाने प्लांट्स में से एक उदाहरण है ये एट्रीप्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सॉल्ट है, तो प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब करेगा तो बहुत सारा सॉल्ट भी एब्जॉर्ब करेगा। अब अपने आप को कैसे बचाए, बचाने का तरीका ये होता है कि जो सॉल्ट ये एब्जॉर्ब कर रहा है उसको अपनी ग्लैंड के अंदर स्टोर कर लेता है और धीरे धीरे ये उस सॉल्ट को बाहर निकाल देता है थ्रू लीव्स में, प्लांट के स्टेम में। अगर आप देखोगे इस प्लांट को तो आपको ऐसा लगेगा कुछ लेयर जैसी इसके लीव्स के ऊपर जम गई है, तो वो वाइट जो रेसिड्यू है वह सारा सॉल्ट होता है। अब इसी के अंदर और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि निपेंथीज जिसको कि हम कहते हैं पिक्चर प्लांट, ऐसे ही एक है ड्रोसेरा जिसको कि सनड्यू प्लांट कहते हैं, एक है आर्टिकुलेरिया जिसको कि ब्लैडर वर्ट कहते हैं। ये सारे ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, मतलब इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स हैं। और यह प्लांट्स जो हैं ज़्यादातर जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं पाई जाती सॉइल में, वहाँ पर उस जगह पर, उस एरिया में ये प्लांट होते हैं। और अपनी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए ही ये जो प्लांट्स हैं वह इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसीलिए हम इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। और इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स में जो प्रोटीन होता है, जो अमीनो एसिड होता है, उससे अपनी नाइट्रोजन की भरपाई यह प्लांट्स करते हैं। और कैसे करते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो प्लांट में, जो पिक्चर प्लांट हम कह रहे हैं, तो एक जो है इसमें एक आप देखेंगे, ये एक ऑर्गन है जिसके अंदर की लेड लगा हुआ है, मतलब ये ऊपर आप देखेंगे ढक्कन जैसा है, और ये एक सिलेंड्रिकल सी बॉडी एक है इसकी, ये ऑर्गन की। और इसमें होता क्या है, बहुत सारी ग्लैंड्स इसमें पाई जाती हैं। और वो ग्लैंड्स का काम क्या है, पहले कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि इसके जो लिड है उस ढक्कन के नीचे एपिडर्मल लेयर में, यहाँ एपिडर्मल लेयर में पाई जाती है, जो कि अल्यूरिंग ग्लैंड है। अल्यूरिंग ग्लैंड से मतलब होता है, अल्यूरिंग का मतलब होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को अपने पास में बुलाना, अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट होएगा इंसेक्ट तभी आएगा, और आएगा तभी उसको ये ट्रैक कर लेगा। तो कुछ तो अल्यूरिंग ग्लैंड्स होती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, बाकी कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो कि जो इंसेक्ट आया है उसको डाइजेस्ट करती हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रीट करती हैं वो ग्लैंड्स, और उससे वह इंसेक्ट जो है वह डाइजेस्ट हो जाता है, और उसका सारा अमीनो एसिड वगैरह जो है वह, कुछ एब्जॉर्प्टिव ग्लैंड्स भी होती है जो कि एब्जॉर्ब करती है, वह अमीनो एसिड्स वगैरह जो है, नाइट्रोजन जो है वह एब्जॉर्ब कर लेती है और वह प्लांट को नाइट्रोजन प्रदान
कर देती है। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती है इनर सरफेस में, इसके वॉल में, और वह जो ग्लैंड्स हैं वह एंजाइम सिक्रीट करती हैं इसका पूरा डाइजेशन करने में। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बड़ा अच्छा सा लगता है प्लांट, बड़ा खूबसूरत लेकिन बहुत ही डेंजरस प्लांट है, इंसेक्ट्स तक खा जाता है। इसी प्रकार से और भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि ड्रोसेरा एक प्लांट है, मैं इसमें पिक्चर लगाना भूल गई, ध्यान नहीं रहा मुझे, मैं आपको दिखाती नहीं तो आप देख भी सकते हैं इसको सर्च करके। ड्रोसेरा प्लांट जो है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से ट्राइकोम्स होते हैं, और वह बहुत छोटे छोटे से ट्राइकोम्स, और बड़ा अट्रैक्टिव सा प्लांट लगता है, लेकिन वो ट्राइकोम्स जो हैं इतने डेंजरस होते हैं कि जैसे ही कोई एनिमल आएगा, उसके इंसेक्ट आएगा उसके पास, वह कुछ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे और उस एनिमल को ट्रैप कर लेंगे, और फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहाँ पे भी होते हैं, वो डाइजेशन करेंगे और उस इंसेक्ट को जो है पूरी तरीके से खा जाएंगे और नाइट्रोजन जो है उसका एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरीके से यह इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी आपको ट्राइकोम्स मिलते हैं, ग्लैंड्स मिलते हैं, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स मिलते हैं। तीसरा जो थर्ड पार्ट है, पहला हमने पढ़ा हाइडेथोन, सेकेंड पढ़ा ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, और इसका थर्ड पार्ट है नेक्ट्रीज। अब नेक्ट्रीज क्या हैं? ये भी स्पेशलाइज सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या सिक्रीट करती हैं, जो कि नेक्टर सिक्रीट करती हैं। जैसे कि आपने फ्लावर्स के आसपास देखा होगा, इंसेक्ट्स, मधुमक्खी वगैरह है, बटरफ्लाई है, छोटी छोटी बर्ड्स हैं, ये सब क्या करती हैं? ये सब जो है नेक्टर चूसती हैं, परागरस जिसको आप कहते हो वह चूसती हैं, और वह जो है, वह जो नेक्टर है वह लिक्विड होता है और बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर उसमें पाया जाता है, मीठा होता है वह, और यह भी एपिडर्मल और ग्लैंडुलर होता है। इसके अंदर क्या होता है, नेक्टर जो है वो किससे बना हुआ होता है, वह शुगर से ही बना हुआ होता है बेसिकली। तो शुगर कौन सी? ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, और वह डिराइव कहाँ से होता है, कहाँ से आता है ये नेक्टर? ये शुगर से बनता है। ये शुगर कहाँ से बनती है? फ्लोएम से यह आती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो फूड लीव्स में फॉर्म हुआ, उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम। तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्लोएम, हम मान सकते हैं। अब जो नेक्टर्स हैं या नेक्ट्रीज़ हैं, वो नेक्ट्रीज़ दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो है फ्लोरल, पहला है इसमें फ्लोरल, और दूसरा है एक्स्ट्रा फ्लोरल। नाम से ही आपको पता चल रहा है, फ्लोरल मतलब ऐसी नेक्ट्रीज़ जो कि फ्लावर के पार्ट में प्रेजेंट हो, जो कि फ्लावर में मान लीजिए कैलिक्स पे प्रेजेंट हो, कोरोला में प्रेजेंट हो, या वह गाइनोशियम में प्रेजेंट हो, कहीं पे भी फ्लावर के किसी भी पार्ट में अगर नेक्ट्री प्रेजेंट है तो नेक्ट्री को हम कहेंगे फ्लोरल नेक्ट्री। सेकेंड है इसमें एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्री, ऐसी नेक्ट्री जो कि प्लांट के स्टेम पे प्रेजेंट हो, लीव्स पे प्रेजेंट हो, उसके पिटियोल पे प्रेजेंट हो, स्टिप्यूल्स पे प्रेजेंट हो, या जो फ्लावर का स्टॉक है उस पे प्रेजेंट हो। अगर ऐसी नेक्ट्री हो तो हम उसको एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्री कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये इंसेक्ट है जो कि नेक्टर चूस रहा है, इसका मतलब इसमें नेक्ट्री जो है यहीं कहीं पे प्लांट के इस पार्ट में होगी, तो ये नेक्टर जो है, ये जो है ये भी नेक्ट्री है, ये नेक्ट्री हैं। और ये नेक्ट्री कहाँ पे हैं? आप ये देख रहे हो, ये लीफ है, तो लीफ के पिटियोल पे, ये हिस्सा क्या है? पिटियोल है लीफ का, तो लीफ के पिटियोल पे, तो ये एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्री है और ये फ्लोरल नेक्ट्री है। अब नेक्ट्री जो है उसका फंक्शन क्या होता है? बहुत बड़ा उसका फंक्शन है, बहुत बड़ा उसका रोल है। रोल उसका ये है कि नेक्ट्री अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, बटरफ्लाइज़ को, सबको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बहुत ही आपने देखा फ्लावर्स वगैरह बड़े कलरफुल से होते हैं, तो कलर देख के भी, और ये जो नेक्टर है इसकी खुशबू से भी जो है इंसेक्ट्स आते हैं, और जो इंसेक्ट्स आते हैं वह पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। आपको पता ही है फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स कहीं ना कोई इंसेक्ट आता है उसके यहाँ उस पर चिपक जाते हैं, और ये फिर एक फूल से दूसरे फूल पे जब बैठेगी तो पॉलिनेट कर देगी, वो पोलन ग्रेन्स वहाँ से उठाएगी, दूसरे फ्लावर पे डाल देगी, और फिर वहाँ पर वो पोलन ग्रेन चले जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? ये इंसेक्ट्स।
और इंसेक्ट्स जो हैं वह क्यों आते हैं, क्योंकि प्लांट्स में नेक्टर प्रेजेंट होता है, उसको चूसने के लिए यह आते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेक्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन एंड फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। ये हमने सिक्रेटरी सेल्स में आपको टिश्यूज़ में आपको 2 टाइप मैंने बताए थे, एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू एंड इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू पढ़ा है। अब हम अगले वीडियो में इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू पढ़ेंगे। एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू में मैंने आपको 3 प्रकार बताए हैं और उनमें आपको कई उदाहरण बताए हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स के बहुत सारे उदाहरण हैं, तो उनमें से कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो हमने यहाँ पे 3 प्रकार के एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू पढ़े थे। हाइडेथॉड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स जो हैं वह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हाइडेथॉड पे भी पूछा जा सकता है। ग्लैंडुलर ट्राइकॉम है सेकेंड, और थर्ड है नेक्ट्री। इन तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। आप इस वीडियो को देखिए, इसको अच्छे से आप समझिए। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगी। आप अगर जिन बच्चों ने इसको चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग सब इस चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार जो वीडियोस हम आपको भेज रहे हैं वह वीडियोस आप देख रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। धन्यवाद।